ओह, सच में मतलब पेपर सेलेक्ट करना इतना टफ है ना, क्योंकि मार्केट में इतने सारे पेपर हैं और हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं 120 जीएसएम लूँ या 400 जीएसएम लूँ या 300 जीएसएम लूँ। मुझे तो सच में पहले कुछ समझ में ही नहीं आता था। जीएसएम होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है इससे आपकी थिकनेस और वेट का पता चलता है पेपर के। तो जितना हाई जीएसएम उतना ज़्यादा वेट पेपर का और उतनी ही ज़्यादा आप लेयरिंग कर पाओगे। इन जनरल मुझे पता है जितने भी आर्टिस्ट हैं सब आइवरी शीट ही यूज़ करते हैं और मैं भी शुरुआत में आइवरी शीट ही यूज़ करता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ब्रस्टो के पेपर्स बाय किए और उसके बाद मुझे कमाल के फीडबैक मिले मुझे कस्टमर्स से। जितने भी क्लाइंट्स थे जो कमीशन वर्क मुझे देते थे उनके पास जब मेरा ब्रस्टो वाला काम गया तो काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे। और ये पेपर्स बहुत ही कमाल के रहते थे। मैंने प्रभास भी बनाया है उससे, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ शेडिंग है। और ये जो पेपर्स थे कमाल के थे, इनमें आप बहुत ही डार्क वैल्यू अचीव कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथ शेडिंग आती है। अगर आप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए तो बहुत ही कमाल की मिस्ट इफेक्ट आप दे सकते हैं। वो धुंध वाला जो धुंध सा होता है, ब्लर सा, ऐसे ब्लर इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मुझे वाटर कलर और पेंसिल दोनों टाइप का पेपर चाहिए। मतलब मुझे ऐसा पेपर चाहिए जिसमें पेंसिल भी चल सके और वाटर कलर भी चल सके, और ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसमें भी ब्रस्टो ब्रांड ही आगे है और ब्रस्टो ब्रांड का मैंने यूज़ किया है ये ड्राइंग पेपर, जो हैवी वेट करके ड्राइंग पेपर आता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें वाटर कलर और जो पेंसिल है दोनों के ही इफ़ेक्ट्स बहुत कमाल के आते हैं और दोनों ही आप बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं। कमीशन वर्क में हम लोग A3 पेपर ही यूज़ करते हैं और इस वेरिएंट में आपको A3 साइज़ भी मिल जाएगा। और फिर ये ब्रस्टो के आर्टिस्ट वाटर कलर पेपर आते हैं जो A4 साइज़ के हैं और ये कोल्ड प्रेस पेपर है। कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस में फ्रेंड्स ये डिफरेंस है, जो कोल्ड प्रेस होता है उस पर आपको टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा, जो हॉट प्रेस होता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। और कोल्ड प्रेस में आपके जो कलर्स हैं वो हल्के से फेड होंगे और बहुत ही अच्छे से वो जो पेपर है उसमें बहुत ही अच्छे से गुम हो जाएंगे। वो जो वाटर कलर का जो टिपिकल इफेक्ट होता है वो देने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है कोल्ड प्रेस। और हॉट प्रेस जो है वो आपकी विविड कलरिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको चाहिए बहुत वाइब्रेंट कलर, पॉप करते हुए वाटर कलर चाहिए तो आप हॉट प्रेस का यूज़ कर सकते हैं। हॉट प्रेस में आप पेपर के ऊपर भी आप कलर को हल्का फुल्का मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड प्रेस वेट टू वेट टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट होता है। जैसे पेपर वेट रहेगा और आपका ब्रश भी वेट रहेगा तो ये टेक्निक के लिए बेस्ट रहता है। और कोल्ड प्रेस पेपर पे आप मिक्स मीडिया भी कर सकते हैं। और मैंने ये स्टार्थमोर के पेपर भी यूज़ किए हैं। स्टार्थमोर के पेपर का इफेक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके का मिलता है, वही हल्का सा मिस्टी इफेक्ट और काफ़ी स्मूथ शेडिंग आप कर पाते हैं। और मुझे कोई ख़ास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि स्टार्थमोर पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वो पतले में काफ़ी अच्छी लेयरिंग करने की कैपेबिलिटी देता है और इसमें काफ़ी अच्छी लेयरिंग आप कर सकते हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स बोलते हैं सस्ते पेपर अच्छे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डाउने जॉनसन की जो मैंने ड्राइंग बनाई थी रॉक की, ये भी मैंने पतले पेपर पे ही बनाई है और बहुत ही चीप क्वालिटी का पेपर है। 5 रुपीज़ का पेपर है और अमेज़ॉन पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ये बल्क में ख़रीदने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे पेपर्स हैं। अगर आप हल्के फुल्के लो रेट कमीशन वर्क भी अगर आप इस पर करके देते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा अपने स्केचेस की। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसमें इसलिए होता है क्योंकि आपको ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है। ब्लेंडिंग स्टम्प अगर आप यूज़ करते हैं तो पेपर टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ब्रश प्रेफर करिए। ब्रश जितना आप प्रेफर करेंगे, ब्रश बहुत ही लाइट स्ट्रोक देके और बहुत ही अच्छे से ब्लर करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पेपर थे जो मैं यूज़ करता हूँ और मैंने अभी तक यूज़ किए हैं। मैं अभी बहुत सारे पेपर मैंने रखे हैं कलेक्शन में और वो सभी जैसे जैसे मैं यूज़ करते जाऊँगा आपको रिव्यू करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा, जिससे आपकी जेब में कुछ पैसे बच सके। और जो भी लोग नए हैं यहाँ पे कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, लाइक छोड़ना मत भूलना।